तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे सभी लोग। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सॉल्यूशन रहने वाला 10 क्वेश्चन 10 मिनट। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, अपने काम पर स्टार्ट करेंगे। यानी एसएससी जीडी 2026 के लिए 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 3 अंकों की में बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 और 5 और 6 से विभाज्य है। तो यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 4, 5, 6 दोनों सबसे विभाज्य है। तो 960, बी ऑप्शन 978, सी ऑप्शन 980 और डी ऑप्शन 990। ये क्वेश्चन 2019 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 4, 5, 6 से विभाज्य होगी। यानी ऐसा नंबर 4, 5, 6 से विभाज्य होगा जो इसका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल इसमें कौन सा हो सकता है? मल्टीपल 4 का मल्टीपल कौन सा है? 4 का मल्टीपल ये भी है और सारे ही 4 के मल्टीपल है, क्योंकि इनका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। यानी ये 4 का मल्टीपल नहीं है। सबसे पहले ढूंढ लो 3 का मल्टीपल, क्योंकि 6 में क्या होता है, 2 गुना 3 6 होता है। यानी 3 का मल्टीपल ढूंढो। तो 3 का हम कैसे कर सकते हैं? 3 का ढूंढ सकते हैं इन सभी में ऐसा नंबर जो 3 से भाग हो जाए। 9 और 6 15, ये 3 से भाग है। 9 और 8 7 8 15, 15 और 10 25 यानी 24, ये भी 3 से भाग है। 9 और 8 17, ये 3 से भाग नहीं है। अब इनमें से आपको ढूंढना है, यानी 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल ये है, 4 एकम 4, 3 बच गए और 38 हो गया। ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ओनली एक ऐसी संख्या 960 एक ऐसी संख्या जो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 4, 5, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात कीजिए 5, 10 और 20 का। यानी ए का मान 5 और बी का मान 15 और सी का मान 10 और डी का मान 1। यानी आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो नंबर सभी को काट दे। यानी इन सभी का एक मल्टीपल फैक्टर नंबर होना चाहिए। 5 का मल्टीपल फैक्टर 5 है, 10 का मल्टीपल फैक्टर 5 है और 20 का भी मल्टीपल 5 है। 10 का 15 नहीं हो सकता, 5 का 10 हो सकता है, लेकिन 10 का 10 है, 20 का 10 नहीं हो सकता है। तो ओनली 5 क्या हो जाएगा? हमारा मल्टीपल फैक्टर ओनली 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो इन सभी का एचसीएफ क्या हो सकता है? तोड़ के भी लिख सकते हो। 5 एकम 5, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5 दूनी 10 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5 चौक 20। यानी एक ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या है? 5 है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? एक एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2.5 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 3.5 प्लस में 0.6 प्लस में 4.5 और मल्टीप्लाई बाई 0.8 का मान ज्ञात करिए। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 6.55, ऑप्शन नंबर बी कहता है 9.25, ऑप्शन नंबर सी कहता है 7.45, ऑप्शन नंबर डी कहता है 5.35। ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबको सबसे पहले जोड़ लो। 25 सत्ते 175 यानी 1.75 प्लस में 3.5 की, इसमें जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 35 छिक्के कितने होते हैं? 35 छिक्के 210 यानी 2.1, क्योंकि यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, 0 कैंसिल हो जाएगी।
प्लस में 45 अट्ठे कितना होता है, 45 दूनी 90, 90 चौक 36 यानी 3.6, सबको जोड़ देंगे तो आपका 7.5 आंसर आ जाएगा। 3 + 5 + में 6, जब इन सबको जोड़ेंगे तो एक से ज्यादा यानी 1.45 आएगा, और जब सबको कंप्लीटली जोड़ देंगे तो 7.45 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक टीम में 7 पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक टीम में 7 पुरुष है जिनकी औसत आयु दे रखी है। पहले की औसत आयु दे रखी है आपको 26, दूसरे की औसत आयु दे रखी है आपको 25, तीसरे की औसत आयु दे रखी है 21, चौथे की औसत आयु 29, और इसकी दे रखी है आपको 24 प्लस में 28 प्लस में 22। सबको जोड़ लो। 7 व्यक्ति आपको दे रखे हैं और उनकी औसत आयु ये दे रखी है। तो उनके कह रहा है कि उनकी आयु दे रखी है, औसत आयु आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 30, ऑप्शन नंबर बी कहता है 25, ऑप्शन नंबर सी कहता है 15, ऑप्शन नंबर डी कहता है 10। इन सबको जोड़ लो। जब इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 175। 175 को 7 से भाग दे दो। 175 को जब 7 से भाग देंगे तो यानी 7 25 7 175, यानी औसत आयु कितनी आ जाएगी 25 वर्ष। कितनी वर्ष आ जाएगी औसत आयु 25 वर्ष। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक परिवार की मासिक आय और उसके खर्च का, यानी आय और खर्च, यानी आय उसकी 14 है और उसका जो खर्च है वो 11 है, यानी औसत आय दे रखी है उनको, यानी आय, और ये हो गया उसका खर्च। आय और खर्च की जो औसत आय दे रखी है वो 14 और 11। परिवार की मासिक बचत, अगर उसकी जो बचत है वो 13,500 दे रखी है। क्या दे रखी है, ये दे रखी है बचत 13,500। वो पूछ रहा है कि परिवार की मासिक आय क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 62,000, ऑप्शन नंबर बी कहता है 64,000, ऑप्शन नंबर सी कहता है 65,000, ऑप्शन नंबर डी कहता है 63,000। तो आपको बताना है कि उनकी जो मासिक आय है वो कितनी दे रखी है। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे सर 3 का। कितने का है, 3 का डिफरेंस है। जो अगर 3 का डिफरेंस है तो 13,500 को 3 के बराबर रख दो, यानी 3x के बराबर रख दो 13,500 के। ये कितने गुना हो सकता है, तो ये हो सकता है 4500 गुना। कितने गुना हो सकता है, तो 4500 गुना हो सकता है। अब वो पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। आय का वो कितना दे रखा है 14, यानी 4500 गुना में 14, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल उनकी इनकम आ जाएगी। तो इनकम उनकी बनेगी 63,000। कितनी बनेगी, 63,000। जब 4500 की गुना आप 14 से करोगे तो 63,000 उनकी आयु बनेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। जो यानी राम है और श्याम है, राम और श्याम, उनकी जो आय है वो कहता है कि जो राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। यानी श्याम की आय अगर 20% है, यानी उसकी अगर आय 100% है तो इसकी कितनी है, तो 120%। कितनी है, 120% इसकी आय है। दोनों का रेशियो 100 और 120 आ गया। अब वो कह रहा है कि ऑप्शन वो कि जो श्याम की आय है राम की आय से कितनी अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 75%, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 80%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 20%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 25%। तो कितने परसेंट उसकी अधिक है, तो यानी कितने परसेंट अधिक है। सबसे पहले 20% कितनी अधिक है, वही परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि कितनी अधिक उसकी आय है। तो कितनी अधिक है, सबसे पहले 20% अधिक है। कितने पर है, यानी उसकी आय कितने पर है, यानी 80 पर है। कितने पर है, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहेंगे सर ये 80 कैसे आए, तो यानी उसकी आय अगर 100 है तो उसकी कितनी है, 80 है। अगर मैंने इसको 100 मान लिया तो उसकी आय 20% कम है तो उसकी 80 बन जाएगी, और उसकी अगर 100 है तो उसकी 120 बन जाएगी। तो ये काट देंगे,
यहाँ क्या बचेगा 2/4 यानी 200/8 यानी 25% उसकी आय ज़्यादा होगी। कितने परसेंट ज़्यादा होगी? तो 25% जो उसकी आय है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वस्तु का क्रिया मूल्य यानी सीपी दे रखा है आपको 220। सीपी कितना दे रखा है? 220। आपको सेकंड में कहता है कि लाभ अगर 20% है, लाभ जो दे रखा है यानी पी यानी प्रॉफिट दे रखा है 20%, यानी उसने 20% उस सामान को बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? भाई उसने 100 का 20% उसने लाभ कमा लिया, यानी वस्तु को 100% वस्तु को कितने में बेच दिया उसने? 120% में। कितने में बेच दिया? तो 120% में उसने बेच दिया, तो 120/100 यानी 100 की वस्तु को 120 में बेच दिया, गुना में 100। कितने में बेच दिया? गुना में 100, सॉरी गुना में। टोटल वैल्यूएशन कितनी है वस्तु की? 220। कितनी है? तो 220 में उसको बेच दिया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा यानी एस पी 256, बी 216 और सी 264 और डी कहता है 176। तो यानी उसने उसको कितने में बेच दिया? जब इन सबको आप काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 से 10, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। इससे काटोगे आज यानी 5 चौक 20 और यहाँ से 2 बचेंगे और 5 चौक 20, 45 छिक्के 200, 5 चौक 20, 2 बचे और 5 चौक 20, सॉरी 44, 44 छिक्के कितना होते हैं? 264। कितना होते हैं? 264। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है, उसने जो विक्रय किया है एसपी है उसका कितना आ गया? 264। कितना आ जाएगा? 264 उसका एसपी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक धनराशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि 2/5 है, तो वार्षिक दर क्या होगी? जो ब्याज की दर है वो क्या होगी? यानी 40 वर्षों में एक कोई धनराशि है और उसकी 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि को यानी समय कितना है हमारे पास? टाइम कितना दे रखा है हमको? टाइम दे रखा है हमको 40 वर्ष यानी 40 ईयर। 40 ईयर हमको टाइम दे रखा है और धनराशि का जो साधारण ब्याज है वो उस पर कितना मिलता है? तो ब्याज मिलता है हमको 2/5। यानी अगर धनराशि कुल जो मूलधन है वो 5 है तो उस पर ब्याज कितना मिल जाता है? टोटल 5 है तो 2 का उनको क्या मिल जाता है? उस पर ब्याज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो ब्याज मिल जाता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? 2/5 गुना में 100/40 तो उसका जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 20 की गुना 2, 20 पंजे 100, 100 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी उसको जो परसेंटेज उस पर दर लगी है वो लगी है 8%। कितने परसेंट लगी है उस पर? 8% उस पर दर लगाई गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति को 40 व्यक्ति एक पुल को मरम्मत करने में 12 दिन लेते हैं, यानी जो 40 व्यक्ति हैं एक पुल को कितने दिनों में बना देते हैं? 12 दिनों में। अब वो कहता है कि 8 व्यक्ति और इसमें शामिल हो जाते हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर एमडीएच का फॉर्मूला लगा दो, यानी 8 व्यक्ति और जुड़ गए। अब व्यक्ति कितने हो गए? 48। कितने व्यक्ति हो चुके? 48। तो कितने दिन लगेंगे? तो यानी मैन और दिन बराबर M2 और D2। ये इस फॉर्मूले को यहाँ से लगा दो। M1 यानी 40 दिन लगे उसको और आदमी कितने लगे? उसमें 12 आदमी लगे हैं। वो कह रहा है कि अब आदमी को कर दिया 48 और कितने दिन इसमें लगेंगे, ये उसमें पूछ रहा है। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 40 गुना में 12 बटे में 48 यानी 12 चौक 48 यानी 4 से यानी 40 को काटेंगे 10 दिन। तो उसमें अब कितने दिन लग जाएंगे? तो उसमें अब 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे उसमें? 10 दिनों में वह तैयार पुल हो जाएगा।
तो वो क्या कहता है कि 10 दिन में एक पुल तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट ज्ञात कीजिए। 20% और 5% और 2% की एकल छूट ज्ञात करनी है आपको। तो एकल छूट इसमें क्या हो जाएगी, तो एकल छूट हमको बतानी है, और सबसे पहले इसका 20 और 5 का सक्सेसिव निकाल लो। जब हम 20 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 20 + 5 माइनस 20 गुना में 5 बटे में 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी हमारे पास कितने परसेंट आ जाएगी, 24%। कितने परसेंट आ जाएगी, 24%। अब 24% और 2% का सक्सेसिव निकाल लो। 24% और 2% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 24 + में 2 माइनस 24 गुना में 2 बटे में 100, यानी 24 दूनी 48, यानी 24 + में 2 माइनस 24 दूनी 48, यानी 0.48। जब 100 से डिवाइड जाएगा तो 0.48, इसमें से घटा देंगे, सॉरी 24 यानी 24, यानी 26 में से 0.48 घटाना है। 26 में से 0.48 जब हम घटा देंगे तो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 25.52%, यानी तीनों की जो एकल छूट हो जाएगी वो 25.52% हो जाएगी। तो हमारा सेशन प्यारे साथियों यहीं खत्म होता है। 10 क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में। तो आने वाले आगे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।